आज मेरे बारे में लोग उदाहरण देते हैं कि इतना संघर्ष राजनीति में हमने किसी को देखा नहीं इतना संघर्ष करते हुए, लेकिन हम कभी भी विचलित नहीं हुए। परिस्थितियोंवश कारणवश हम जीत को वर्णन नहीं कर पाए, ये बात सत्य है, लेकिन पब्लिक का और जनता का स्नेह कभी कम नहीं रहा। हम कई लोग कहते भी हैं कि इस तरीके से जन सुनवाई करना, उसमें बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं क्योंकि सबके काम नहीं होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो होने के भी नहीं होते हैं। लेकिन हमने इस बात को कतई दरकिनार कर दिया है। हम निश्चित रूप से नियमित जन सुनवाई करेंगे। नफ़े नुकसान लाभ हानि यश अपयश ये सब ईश्वर के अधीन है और निश्चित रूप से ये बात मैं कह सकता हूँ, बड़ी कठोरता के साथ दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में 400 प्लस सीट आके देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राम राम साहब, मैं हूँ रोहित चौधरी। ते देख रहा हो आपनो RJ 18 और हाल फिलहाल में मैं पूछ यहाँ तो ते स्क्रीन का शामी शख्सियत ने देख को हो, शायद आज के दिन कोई पहचान का मोहताज भी कौन है। अच्छा भी मैं थान बता दिया, इंजीनियर धर्मपाल जी गुज्जर, विधायक खेतड़ी। नमस्कार जी। राम राम साहब। राम सब पहले तो तारो आपनो RJ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी पूरे उपखंड खेतड़ी की तरफ से, सब जनता जनार्दन की तरफ से आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तो सबसे तेमान एक चीज़ बताओ, यहाँ अपने खेतड़ी है एक अंदर यानी कि बहुत ही आपराधिक मामला ज़्यादा जाने जाए, यो क्या कारण है? देखिए, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। हरियाणा का बॉर्डर है, वो चाहे सूरजगढ़ हो चाहे खेतड़ी हो, इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह भी कई काम करते हैं। अच्छा। लेकिन खेतड़ी के बारे में जितना कहा जाता है उतना नहीं था और अब तो जब से मैं यहाँ से प्रतिनिधि चुना गया हूँ, मैं समझता हूँ एक भी कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने सभी अधिकारियों को पाबंद कर दिया है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ट्रेस करें और उनको पाबंद करें। भविष्य में कोई भी आपराधिक घटना होगी तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा और हमने भी इसकी वक्त बेवक्त परवाह की है और सबको इसके लिए अवगत भी कराया है। और मैं समझता हूं कि भविष्य में खेतड़ी को अपराध मुक्त करेंगे और रोजगार युक्त करेंगे, ये हमारा सपना है। अच्छा, ये आपका सपना है। तो जी हाँ, कि आपा ने विधायक जी बताई कि अणकावण हो जो आपराधिक मामला है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुधार हो चुके है। तो सबसे माने एक चीज़ बताओ कि जो अपना कॉपर को प्लांट है, अब के बारे में तारो क्या विचार है? अब चालू करवाओगा या फिर नहीं ये रहेगा? का चालू बन हुआ है पर कॉपर पर क्या असर पड़ेगा? हम लोगों ने जब भी हमें उचित प्लेटफार्म मिला, हर जगह अपनी बात रखी है। वो चाहे मैं विधानसभा में पहुंचा उससे पहले का समय हो और चाहे विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद का समय हो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में हमने हमेशा चिंता रखी है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को भी अवगत कराया है और जितनी हमारे पास इसकी जानकारी थी वो पत्रक के माध्यम से हमने उन तक पहुंचाई है और वक्त बेवक्त हम इसके बारे में चिंता करते रहते हैं। और हमारा उद्देश्य भी है कि जो एक रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है और इसमें अगर इसको पूरी तरीके से सब इकाइयाँ जो बंद पड़ी हैं वो चालू हो जाएं तो क्षेत्र में रोज़गार के अवसर और भी पैदा हो सकते हैं। इसके लिए जितना हमसे बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा, हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिले। कभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हमारे शेखावाटी की लाइफ लाइन कहलाती थी, जो आज समय के कालखंड के अंतर में इसमें कर्मचारी संख्या भी जो 12,000 के लगभग होती थी वो कुछ सैकड़ों में आके सिमट गई है। सब कुछ ठेके पे दे दिया गया है। उसकी भी हम वक्त बेवक्त इसकी चर्चा करते रहते हैं। जो कंपनियां यहाँ पे ठेका ले रही हैं उनमें भी यहाँ के स्थानीय लोगों को हम प्राथमिकता देते हुए रोज़गार की व्यवस्था करते हैं और इसमें हम दिल्ली तक, जो हमारी सरकार है, आगे भी हमारी सरकार बनने वाली है, दिल्ली तक हम इस बात को पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहे। अच्छा, तो सब एक चीज़ बताओ कि जो अपना खेतड़ी क्षेत्र है एक अंदर पानी की जो समस्या है वह काफ़ी सालों से चलती आ रही है, तो एक को निदान कब तक हुआ? देखो, पानी की समस्या के लिए तो पहले भी कुंभराम लिफ्ट परियोजना यहाँ पे स्वीकृत है। कुछ हद तक हम उस पर कंट्रोल कर पाए हैं,
पहले कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी खेतड़ी में, उसमें चाहे वो अधिकारियों की लापरवाही हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का खुद का विवेक हो, उस पर हमने पूरी स्टडी करके सबसे पहले मैंने जलदाय विभाग की मीटिंग ली है। और जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी है उसमें अधिकारी कर्मचारियों को भी हमने बदला है। इसको 6 महीने में हम सुचारू रूप से लाएंगे और पूरे खेतड़ी क्षेत्र में पानी की पेयजल की समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक पानी की बात है तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारी 35 वर्षों से लंबित मांग थी, जो यमुना के जल की हमारे हिस्से का जो जल था वो नहर के रूप में यहाँ आए, शेखावटी में आए, खेतड़ी में आए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजन लाल जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को, जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र जी शेखावत को, कि उन्होंने हमारी सरकार बनते ही 90 दिन के अंदर अंदर यमुना जल समझौता किया, एक सैद्धांतिक समझौता किया। और उसी के निमित्त हम 28 तारीख यानी परसों हम लोग खेतड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए एक बड़ी सभा रखी है। उस सभा में मुख्यमंत्री जी आएंगे और जो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी काम हमारे क्षेत्र के लिए किया है उसके लिए पूरी जनता, खेतड़ी की आम जनता इकट्ठे होकर उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करेगी कि जो काम पूर्ववर्ती सरकारें कई वर्षों से नहीं कर पाई, और इस नहर के मुद्दे पर कई चुनाव लड़े गए और जीते भी गए, लेकिन समस्या एजिटिज थी, तो हमारी सरकार आते इसकी चिंता की है। उससे पहले जो ERCP की 13 जिलों की मांग थी वो भी पूरी की है, और तुरंत उसके बाद में हमारी जमुना जल की जो योजना पूरी की है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का। वो पधार रहे हैं, सब लोग उसके लिए उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए। 28 तारीख को आ रहे हैं भजन लाल जी कोपर में? हाँ बिल्कुल, कोपर में एक बड़ी जनसभा होगी, उसमें सब लोग क्षेत्र के आएंगे और इस समझौते के लिए उनका आभार प्रकट करेंगे। और जैसा मैंने देखा कि कई जगह कई पार्टियां ढोंग करती हैं, धरने प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनको मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपका राज था पिछली बार, आपने क्या किया? राज बदलते आप धरने प्रदर्शन पे बैठ गए। आपकी पार्टी का ये काफ़ी समय से इस बात पे, इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ते हैं कई नेता, और कई नेताओं ने इसके खूब कैश किया इस मुद्दे को, लेकिन हमने ना तो इसको कभी मार्केट में ये बात कही, और चुपचाप हमने जो जनहित का कार्य था वो हमने किया, जो हमारा फर्ज था, दायित्व था। अच्छा, कई बार क्या है कि विरुद्ध एक इल्ज़ाम लगा दे है पार्टी के ऊपर कि यह जो समझौता हो है जो यमुना जल को, यो सिर्फ अभी तक पेयजल को हो है, और बहन यूँ कहें कि सिंचाई का जल को अभी तक कोई समझौता को नहीं हुआ है, तो ऐ प्रति उन्हें क्या करना चाहूँगा? देखिए, जिसका जो काम है वो आदमी करेगा, राजनीतिक दल भी करेंगे, लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं कि हमने जो किया है वो नहर के पानी के लिए किया है। नहर का पानी भी आएगा, सिंचाई का पानी भी आएगा और खेती का पानी भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और आपको राजनीति करनी है तो करते रहें, ये आपका काम हो सकता है, हमारा तो जन कल्याण का काम है। इसी विश्वास के साथ मोदी जी का एक विजन है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब साथ लेके चलते हैं। हम आम जन को, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी भी चिंता करते हैं, और उसकी चिंता करके जो काम 2014 से और आज 2024 तक इस देश में हुए हैं वो अद्वितीय हैं, उनका कोई शानी नहीं है। आज तक गरीब की किसी ने पीड़ा नहीं की। आज हर योजना में जो गरीब आदमी को टारगेट बना के हम लोग जो योजनाएं बनाते हैं, एक आम गरीब के जीवन में सुधार आया है, नो डाउट, इसमें सब लोग मानते हैं। जो भी लाभार्थी हैं उनकी संख्या देखिए, चाहे वो उज्ज्वला गैस का मामला हो, चाहे राजीविका मिशन का मामला हो, चाहे आपके किसान सम्मान निधि का मामला हो, आज तक इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सिर्फ वो लोग राज करना जानते हैं, भ्रष्टाचार करना जानते हैं। और हमारी पार्टी जो दिल्ली में बैठी है और अब राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट है, हम लोग सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं पे ध्यान देते हैं, और उसके निमित्त ही कि आम जन को कैसे राहत पहुंचाई जाए, उसी के निमित्त हमारी सारी कार्य प्रणाली संचालित होती है। अच्छा, तो अब यह बताओ कि थारो लगभग 20 साल को प्रयास रियो है चुनाव लड़न के पीछे, एक 20 साल को करियर, काफ़ी एक लंबा संघर्ष के पाछे जो तान सफलता मिली, तो उन सालों को कुछ वर्णन करो कि उनमें कौन सी कठिनाइयाँ को जो मुँह देखने मिलो? देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है, और संघर्ष में जो आनंद है, मैं समझता हूँ आदमी उससे मजबूत भी बनता है, और उसमें आदमी की कैपेसिटी भी देखी जाती है कि आदमी कितना संघर्षशील है।
आज मेरे बारे में लोग उदाहरण देते हैं कि इतना संघर्ष राजनीति में हमने किसी को देखा नहीं, इतना संघर्ष करते हुए, लेकिन हम कभी भी विचलित नहीं हुए। परिस्थितियोंवश कारणवश हम जीत को वर्णन नहीं कर पाए, ये बात सत्य है, लेकिन पब्लिक का और जनता का स्नेह कभी कम नहीं रहा। हमने जब भी सभाएं की, वो ऐतिहासिक सभाएं हुई हैं, उसमें कास्ट फैक्टर से कोई अन्य गणित से हम राजस्थान की विधानसभा में बड़े विलम्ब से पहुंचे, ये बात सत्य है, लेकिन जब लोगों को प्यार और स्नेह 20 साल तक बरकरार रह सकता है और हमारी पीठ पर बुजुर्गों का हाथ रह सकता है, नौजवानों का सहयोग रह सकता है, तो हम समझते हैं इसमें हम सौभाग्यशाली हैं। वरना तो व्यक्ति 1-2 चुनाव लड़के ही हिम्मत हार जाता है, लेकिन लोगों का जो स्नेह और प्यार था, उसके दम पर हम इतने बड़े संघर्ष के बाद हमने जीत हासिल की है। उसके लिए मैं खेतड़ी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। एक चीज़ बताओ, चुनाव हूँ पहले भी थे ज़्यादातर जनसंपर्क में ही रिहा करता, और अब जियां तान विधायक को पद मिल गो, जनता तान प्रतिनिधि बना दिया है, पाछे भी थे ज़्यादा टाइम आपकी जनता के बीच में ही बिताओ। के कारण है कि लगभग विधायक जो है जीतने के पाछे या फिर वह जयपुर शिफ्ट हो जाए हैं या फिर कोई और काम हो निकल जाए, पर ते अब तक जनता के साथ जुड़ रहा हो। चुनाव जीतने के बाद कंटिन्यू और अविरल मैं हमेशा यहाँ पे सुबह के बैठता हूँ। जितने भी लोग आते हैं उनको काम टेलीफोन के माध्यम से होता है तो टेलीफोन करता हूँ और हाथ के हाथ करता हूँ। ये भी नहीं कहता कि मैं बाद में कर दूँगा, करूँगा, देख लूँगा। मुझसे जो बन पड़ता है मैं निश्चित रूप से उनका हैंड टू हैंड समस्या का निराकरण करता हूँ। कई लोग कहते भी हैं कि इस तरीके से जन सुनवाई करना, उसमें बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं क्योंकि सबके काम नहीं होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो होने के भी नहीं होते हैं। लेकिन हमने इस बात को कतई दरकिनार कर दिया है। हम निश्चित रूप से नियमित जन सुनवाई करेंगे। नफ़े नुकसान, लाभ हानि, ये सब ईश्वर के अधीन है। जो होगा, जो देखा जाएगा। हम लोग आम जन को कहीं भी इधर उधर भटकने नहीं देंगे, दिल्ली जयपुर के चक्कर नहीं लगाने देंगे। हम यहीं रहकर उनकी जन सुनवाई करेंगे और खुले रूप से बैठेंगे और जितना हमसे उनका भला हो सकेगा हम निश्चित रूप से करेंगे। और आज जो 3 महीने से भी कम का समय है उसमें जनता ने ये बात मानी है कि हमने पहला जनप्रतिनिधि देखा जो खुले रूप से सुनवाई करता है सुबह से शाम तक, और हर आदमी के समय पर और मौके पर ही उस समस्या का निराकरण करता है। अभी जब तबादलों का दौर चला तो बहुत लोग हमारे पास, हज़ारों की संख्या में लोग आए और हज़ारों की संख्या में हमारे पास उनकी डिजायर भी आई जो तबादलों के इच्छुक थे। हमने प्रयास किए, मंत्रियों के पास भी गए, दिल्ली भी गए, जयपुर भी गए, और हमने जितना संभव उसका हमने उतना प्रयास किया। सबके काम होना, जन को जितना काम करोगे उतना ठीक करिए, बिल्कुल हमारे बस में था और होने वाला काम था, और निश्चित रूप से हमने किया है। और इस बात से जनता, खेतड़ी की जनता प्रसन्न भी है कि कोई हमें ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है, जैसा विधायक हमने चुन के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, जो खुले मंच पे बैठता है और खुले दिल से बात करता है और खुले मन से बात करता है। जो काम होने वाला हो वो तुरंत करता है और जो काम ना होने वाला हो उसके लिए दोबारा जनता को चक्कर नहीं लगवाता। ऐसा स्वभाव, और ये जनता मान चुकी है निश्चित रूप से। वो मैं मेरे मुंह से कहूँगा तो शायद बात थोड़ी हल्की हो जाएगी, लेकिन आम जन में ये है कि हमने पहली बार ऐसा जनप्रतिनिधि देखा जो खुले मंच पे बैठता है और खुले दिल से सबकी बात सुनता है और नियमित जन सुनवाई करता है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और जनता के लिए प्रसन्नता का विषय है। एक खेतड़ी की जो जनता है एनते के संदेश देना चाहूँगा। देखिए, संदेश तो यही है कि जो सच्चा जनप्रतिनिधि है वो हमेशा यही चाहता है कि खेतड़ी की जनता में शांति रहे, सद्भाव रहे, प्रेम और भाईचारा रहे, सब लोग आपस में मिलजुल के रहें। ये जाति पाति धर्म संप्रदाय ये किसी काम के नहीं है, ये कमज़ोर सोच के लोगों की हैं। किसी भी जाति में अच्छा आदमी हो सकता है, सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हमारे लोकतंत्र का अगर सबसे बड़ा कहीं नुकसान हो रहा है तो ये जाति पाति की वजह से हो रहा है। मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके विकास में कोई कमी नहीं रहने जाएगी, चाहे वो रिक्को का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो डेयरी का मामला हो, चाहे वो आपके बादशाह खेतड़ी का रिजर्व कंजर्वेशन का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, सब हमारे संज्ञान में है और समय समय पर इन सब का निराकरण किया जाएगा। खेतड़ी में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे निश्चित रूप से, और सभी समाज को और सर्व समाज को 36 कौम को साथ लेकर चलने का हम विश्वास रखते हैं। हम जाति पाति में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। पुनः एक बार मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारा सब लोग बनाए रखें और सब लोग भाईचारे के साथ एक अच्छे समाज का, शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण समाज का, खुशहाल समाज का निर्माण करें। मेरा यही क्षेत्र की जनता को संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा को चुनाव है, एक अंदर लगभग बहुत ही 20+ चेहरा है जो उन्होंने के अंदर देखने मिल रहे हैं, तो एक ऊपर तारो के कहना है? देखिए, ये पार्टी का विषय है। मैं उस हैसियत और उस जगह नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कोई आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता सकूँ। पार्टी का विषय है, पार्टी सर्वे करवाती है, कई तरीके के इसमें मापदंड हैं। वो मापदंड सब जो पूरा करेगा निश्चित रूप से उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कह सकता हूँ, जो भी उम्मीदवार बनेगा वो कमल का फूल बनेगा। हमारी पार्टी की एक अवधारणा है, यहाँ उम्मीदवार नाम से नहीं होता है, कमल का फूल उम्मीदवार होता है। और उसके लिए हम सब लोग, जिसको भी देगी पार्टी, उसके लिए हम तैयार हैं। जी जान से उसकी मदद करेंगे और जी जान से खेतड़ी से उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये बात मैं कह सकता हूँ, बड़ी कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में 400+ सीट आके देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई मुगालते में रहे तो मैं समझता हूँ वो समय के हिसाब से उनका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। पुनः तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और देश का दुनिया में नाम होगा, इतना भी मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया में इतनी छाप बना चुके हैं और देश में इतना विकास कर चुके हैं, मैं समझता हूँ जनता को, सबको उनका साथ देना चाहिए और पुनः तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में ये जनता देखना चाहती है, देश देखना चाहता है। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ कि कई बार इल्ज़ाम आ जाए हैं विरोध का कि मोदी जो है देश, कई बार जनता है वह भी इल्ज़ाम लगा दे मोदी देश बेच रहे हो है, ठेका पे दे दियो, प्राइवेट कर दियो, तो उन्हें थे क्या कहना चाहूँगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विरोधियों का काम है भ्रम फैलाना, दुनिया को गुमराह करना। लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है, देश समझ चुका है, सारा डिजिटल हो चुका है। आज वो लोग नहीं बचे हैं जो नेता भाषण देता था और उस पर गुमराह हो जाते थे। जब अगर ये तो शुरू से ही इंजाम लगाते आ रहे हैं, हम 272 से 303 हुए, 300 से अब 400 होने जा रहे हैं। तो आम जन तो इस बात को समझता है ना कि आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना और कोई विजन नहीं है देश का। जो देश का विजन इन 10 सालों में आया है वो दिखाया कि वास्तव में देश का प्रधानमंत्री देश को कहाँ ले जा सकता है, कितना विकास करा सकता है। ये देश की जनता सब समझ चुकी है। पुनः एक बार देखना, ये प्रत्याशित नतीजे होंगे और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र जी मोदी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के लेटेस्ट अपडेट पाने खातर आपने RJ18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।